कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और ये न्यू चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो पहला टॉपिक पढ़ा था आज से पहले वो था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब वो इक्वेशंस जो लीनियर फॉर्म में नहीं होती हैं उन्हें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और फिर सोल्व कैसे किया जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानते कैसे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट की इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर है। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिर्फ दो ही मेथड यूज किए गए हैं सिलेबस में। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसको इस बार से डिलीट कर दिया गया है। जो न्यू रिड्यूस सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे बनती है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि जब हमने क्लास 9 और 10 में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स जब हमने पढ़ा था तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है। आप कहें कि 1/x एक पॉलिनोमियल हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x की पॉजिटिव पावर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो इक्वेशंस थी उनको हमने लीनियर इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था, क्योंकि 1/x को हम पॉलिनोमियल में नहीं मान सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही नहीं मान सकते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। ये दो टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर, और दूसरा पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं और बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर कितने होते हैं। जब हमने टर्म्स के बेस पर थे तो हमने सबसे पहले पढ़ा मोनोमियल, ठीक है। दूसरा था बाइनोमियल, तीसरा था ट्राइनोमियल और फोर्थ हम फिर एनोमियल यूज करते हैं। 3 से आगे जो स्पेशल नेम है वो 3 तक है, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड एनोमियल वगैरह। मोनोमियल इसमें वन टर्म होती है, कंटेन्स वन टर्म। बाइनोमियल जो कंटेन करता है 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल जो 3 टर्म्स को कंटेन करता है। जब 3 से ज्यादा 4 है तो फोर्थ नोमियल, फिफ्थ नोमियल, इस टाइप से आता है। जब डिग्री के बेस पर आते हैं तो डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा आता है क्यूबिक, फिर आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल और कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल, ये स्पेशल हमने पढ़े थे, क्लियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। बाइक्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है और जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइन होती है। इस टाइप का हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, ठीक है। पॉलिनोमियल 2 टाइप के, बेसिस ऑफ डिग्री एंड बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड एनोमियल, एंड डिग्री के बेस पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 हो जाती है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो px is equal to 2, this is a constant polynomial,
ठीक है। और इसकी डिग्री अगर हमें पहचाननी है तो 2x रेज़ टू द पावर 0। अगर पॉलिनोमियल 3 है px इक्वल टू 3 हो जाएगा, जिसको 3x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। और किसी भी कोफिशिएंट के साथ जो भी वेरिएबल आता है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर, वो क्या होती है, डिग्री होती है पॉलिनोमियल में। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। अब हमें जो यहाँ पढ़ना है वो एग्जैक्टली चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिपेंड, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेट टू 0 कर देते हैं, ठीक है। जब किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट किया जाता है तो क्या हो जाता है, व्हेन वी इक्वेट ए पॉलिनोमियल टू 0 तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c एंड इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ। एंड व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, तब हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में, ठीक है। px equal to x plus 2, this is a polynomial, and x plus 2 equal to 0, this is an equation। क्लियर है। जब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेट टू 0 कर देंगे तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है, 2 होगी। तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जब डिग्री 2 होगी तो 0 कितने पॉसिबल है, तो एट मोस्ट 2 zeros पॉसिबल। तो इतना हम कुछ इसके बारे में बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम 2 zeros पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। एंड जब ये पॉलिनोमियल है और हमने इसे इक्वेट कर दिया 0 के ax² + bx = 0, where a is not equal to 0, and this is called the standard form of quadratic इक्वेशन। ये ax² + bx + c क्या है, यही इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर है इतना। तो अगर हमें मान लीजिए रेक्टेंगल है और वो कहता है कि जो लेंथ है, दिस इज लेंथ इज 2 more than the breadth than area, तो एरिया जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि एरिया में 2 डायमेंशंस आ जाती हैं, लेंथ और ब्रेथ, और जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो मैक्सिमम डिग्री 2 हो जाएगी। इट मीन्स कि एरिया हमेशा 2 डायमेंशन होता है और क्वाड्रेटिक होता है, जबकि वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। फर्स्ट देखते हैं, दिस इज x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, बस हमें ये चेक करना है इसमें कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, दिस इज 2x - 3, 2x से 2x कैंसिल, x² + 1 दिस इज -3 एंड x² = -4। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है x - 3 2x + 1। आपको बाकी टर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, बस आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम पावर 2 आ रहे हैं या नहीं। अगर इस चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x², इस चीज में मल्टीप्लाई करें तो x², बट यहाँ 2x² है और यहाँ x² है, तो एक x² फिर भी रिमेन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पावर हाईएस्ट कितनी है 2, और इसका अगर हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये भी 2 ही आएगा। इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ नो टर्म्स और स्क्वायर पावर, यहाँ स्क्वायर पावर की कोई टर्म है ही नहीं। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए बस हमें इतना देखना है कि इस इक्वेशन में x पावर 2 आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 होगा। हम x माइनस 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 एक इंटीजर है, और अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, इफ वी टेक टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x माइनस 1, क्योंकि ये एक वेरिएबल है कि आप x एंड x प्लस 1 ही क्यों लेते हैं, x एंड x माइनस 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो ये क्लियर है कि अगर हम x और x माइनस 1 लेते हैं और हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 0 एंड माइनस 1 टर्म आ जाएगी। बट उसने बात की है हमसे पॉजिटिव इंटीजर की, इसका मतलब 1 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम ये टर्म नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें x और x प्लस 1 लेनी पड़ेगी। वो कहता है कि इन टर्म्स की जो प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 वो कितना है 365, x एंड x प्लस 1 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 306। यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हमसे बस ये इक्वेशन फाइंड करवा रहा है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसके फैक्टर और इंटीजर फाइंड कैसे करेंगे, वो अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे जो हमने 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, और तो हमने 9th में भी क्लियर किया है, उसे हम अभी पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम इक्वेशन बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। ये कहते हैं रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की एज हमें नीड होगी, एंड रोहन्स मदर एज, हमें दो लोगों की एज की नीड है, एक रोहन की एज की और एक रोहन की मदर एज। ये कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर, मतलब बड़ी है उससे। अगर इसकी एज x है तो इनकी एज हो जाएगी x प्लस 26 इयर्स ओल्डर, मतलब बड़ी है पहले। ठीक है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एज की जो प्रोडक्ट है x की प्रोडक्ट x प्लस 26 से करने पर वो कहता है कि जो आपको मिलता है वो 360 है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, आफ्टर 3 इयर्स, तो इसकी एज हो जाएगी x प्लस 3। अगर 3 ईयर आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर इस साइड जाएंगे तो ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो इसमें भी 3 इयर्स ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो कहता है एक रोहन है और एक रोहन की मदर एज की बात हो रही है। अगर वो कहता है कि रोहन की जो मदर है वो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उससे 26 साल बड़ी है, इसका मतलब अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26। अब वो कहता है 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब अगर रोहन 10 का है तो 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा, और उसकी मदर अगर 30 साल की है तो 3 साल बाद 33 साल की हो जाएंगी, 33 इयर्स। इट मीन्स कि आपको 3 इयर्स दोनों में ऐड करना है। ऐसा तो है नहीं कि एक 13 ईयर का हो जाए और एक वहीं पर रहे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इट
मीन्स x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा और इसकी एज x प्लस 29 ईयर। अब वो कहता है इनकी जो प्रोडक्ट है, इनकी एज की जो प्रोडक्ट है वो 360 है। इसका मतलब x प्लस 3 की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप x प्लस 29 से करते हैं तो वो कहता है 360 आता है। क्लियर है? तो आपसे एज फाइंड करवा रहा है ना? तो आप इजीली, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं इजीली, ठीक है, x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 दिस इज 360। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया है। ठीक है।